नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार। आज मैं बता दूं आपको कि नीट की जो परीक्षा कैंसिल हुई है उसको लेकर देश भर में छात्रों में आक्रोश है और छात्र संघ जो है विभिन्न राज्य के सभी आज धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं। कहीं पुतले जलाए गए हैं, कहीं धरना दी गई है, कहीं अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर पे धरना प्रदर्शन किया गया है। यही सिलसिला रांची में भी देखने को मिला है। रांची में लालपुर में हरिओम टावर के बाहर, जहां कोचिंग हब है हरिओम टावर, उसके बाहर प्रदर्शन किए हैं युवा कांग्रेस। फिलहाल में आयशा की तरफ से प्रदर्शन किया गया, नाराजगी दिखाई गई है। छात्रों के अंदर काफ़ी नाराजगी है। सभी का मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे और जो एग्जाम लेने की जो एजेंसी एनटीए को ये जिम्मा ना देके किसी और को जिम्मा दिया जाए, जो कि गड़बड़ियां जो ना कर सके, जो बिना गड़बड़ी और बिना क्वेश्चन पेपर लीक के सही तरीके से एग्जाम ले सके। देखिए, सबसे पहले एक बात को समझना होगा, लगभग 2018-19 के बाद निरंतर प्रत्येक वर्ष किसी न किसी एग्जाम में पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। और युवा कांग्रेस बिल्कुल जब 2024 में पेपर लीक होने का काम हुआ था तो युवा कांग्रेस ने सामने आके पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन करके देश में धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी का इस्तीफा मांगने का काम किया था। और जो एजेंसी ये पेपर सेट करने का काम करती है एनटीए, उसको बैन करने की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं नेशनल जो आपका टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, उसको बैन करना चाहिए। आज 22 लाख 23 लाख छात्र सिर्फ नहीं है, 2024 से कितने ऐसे छात्र जो वंचित रह चुके हैं। आज उनको ये बताना होगा देश को, आज उनको ये समझना होगा कि आज आम घर का परिवार आज घर से निकल के, जिनके माता पिता लगभग न जाने किस परिस्थिति में उस बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं, किस परिस्थिति में अपना उनका भरण पोषण करते हैं और पढ़ाई में कितनी खर्च होती है। आज एक और आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 2018-19 से आपका हर एक बच्चा जो फॉर्म भर रहा है, लगभग 500 से ऊपर करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, न जाने कितने करोड़ फॉर्म भरने में सरकार के द्वारा, एजेंसी के द्वारा लिए गए। उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आज उसका जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। ये तानाशाही सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। आज पेपर खरीदने का काम वही कर रहा है जो खुद पूंजीपति है, चाहे वो 30 लाख में हो, 35 लाख में हो। आज एक भाजपा का नेता को डिटेन किया गया है, आपको ये सूचना होगी। भाजपा का नेता को डिटेन किया गया है पेपर लीक के मामले में। ये छोटा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव में तो बहुत अच्छा काम करती है, चुनाव में तो वो खरीदने का काम करते हैं और चुनाव बहुत अच्छा सुचारू रूप से चलाती है। लेकिन जो सरकार 2 करोड़ रोजगार देने का बात करती है प्रत्येक वर्ष, आज उसी सरकार के मुखिया आज चुप्पी साधे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनकी पोल खुल चुकी है। और यही युवा पीढ़ी, यही जेनजीज उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। एनटीए का नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से चेंज करके नेशनल ट्रॉमा एजेंसी रख देना चाहिए। क्यों रख देना चाहिए? क्योंकि एनटीए एक ऐसा टूल है, जैसे भाजपा के पास अंबानी और अडानी है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के पास एनटीए है। एनटीए के साथ रह के, एनटीए के परछाई में रह के आज भारतीय जनता पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान और उनके मुखिया अमित शाह जी और उनके भी मुखिया, उनके भी जो आका है प्रधानमंत्री मोदी जी, वो लोग छात्रों के जेब से, गरीब, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी के जेब से पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। और ये देश की जनता और यही देश के युवा पीढ़ी उनको बताने जा रही है। आप देख सकते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ ये सरकार पूरा एकदम निकम्मी है और सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पेपर लीक, नीट परीक्षा की पेपर लीक हुई है, 2024 में ही पेपर लीक हुई थी। उसके बाद सरकार ने एक ग्रेस नंबर दिया। कितने बच्चे अभी जितने जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो सभी कोई का भविष्य का क्या बोलेगी सरकार? आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पेपर लीक हो रही है ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए हो रही है। पूंजीपति लोग, अमीर खानदान, अमीर बड़े बड़े व्यापारी के बच्चे लोग पेपर खरीद रहे हैं और उनके बच्चे लोग एग्जाम देके पेपर पास हो रहे हैं। ये परिवार भी तो वंचित हो रहा है। लास्ट 12 साल में 25 पेपर लीक हुई है। इस सरकार क्या बोलेगी इसके लिए?
ये सरकार क्या बोलेगी? आज हम लोग का प्रोटेस्ट इसीलिए है कि युवाओं का भविष्य खतरा में है। युवाओं का भविष्य, आज यूथ कांग्रेस आज पूरे हिंदुस्तान में हर जगह रोड पे खड़ी होकर प्रोटेस्ट कर रही है कि युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, देश के शिक्षा मंत्री नहीं है ये एक तरह से आज बोल सकते हैं हम लोग की एक तरह से दलाल मंत्री है। इनको एकदम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो इनको पैसा देगा उसको ये पेपर देंगे। मेरा नाम आयुष होगा, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस झारखंड। इस सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं, 22 लाख अभ्यर्थी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? ये सवाल पूरे शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के सवाल का जवाब युवा कांग्रेस लेकर रहेगी। 22 लाख अभ्यर्थी, नीट यूजी की परीक्षा, गलतियां से लोग सीखते हैं, लेकिन इस सरकार में लगातार बार बार पहले भी नीट के पेपर लीक हुई, उसके पहले नेट के पेपर, उसके बाद नेट के पेपर लीक हुई, और फिर से नीट यूजी की परीक्षा पेपर लीक हो गई। अकाउंटेबल कौन है? कौन आगे आकर बोलेगा कि ये चूक हुई? कब दोषियों पे कार्रवाई होगी? प्रसन्नजीत सिंह, पूर्व प्रदेश कोऑर्डिनेटर युवा कांग्रेस। देखिए, इसमें तो सरासर जो गलती है वो एनटीए की है कि उन्हें छात्र को एक्सपेरिमेंट नहीं समझना चाहिए, उन्हें हमारा फ्यूचर को लेकर थोड़ा सीरियस होना चाहिए। और अगर नीट एक सपना होता है, वो एक बच्चे का सपना नहीं, एक पूरे परिवार का सपना होता है, तो सरकार थोड़ी सी एक ऐसे एजेंसी के हाथ में दे ऐसी परीक्षा कराने की जिम्मेवारी, ताकि छात्रों के जो सपने हैं थोड़े पूरे हो सके। नीट का जो प्रिपरेशन होता है वो कोई 1 साल या 6 महीने का नहीं होता है, वो पूरा जो मेहनत लगता है 5-6 साल वो एक रहता है। तो एनटीए के द्वारा जो भी पेपर लीक हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही कहना है कि जो मेधावी छात्र होते हैं उनको सही सीट नहीं मिल पाती है, और जो पैसे वाले पूंजीपति वाले होते हैं वो अपने सीट किसी न किसी पैसे देकर किसी जो सीट बेचते हैं उनसे खरीद लेते हैं, और जो मेधावी छात्र होते हैं वो वंचित रह जाते हैं अपने सीट से। आप एग्जाम दिए थे? हाँ, एग्ज़ाम दिए थे। सरकार से ही कहना चाहते हैं कि जो मेधावी छात्र उन पर ध्यान दें, और ऐसे हर एक साल होते रहता है नीट का लीक पेपर, तो इससे जो वंचित रह जाते हैं बच्चे उनको बहुत झेलना पड़ता है, पेरेंट्स से लेकर के, और उनको खुद झेलना पड़ता है। 2 साल लगातार मेहनत करते हैं बच्चे, 10 से 12 घंटे बैठते हैं खुद, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वो उनको, जिनके पास पैसे होते हैं वो खरीद ले जाते हैं सीट, जो एक्चुअल हकदार होते हैं उनको सीट नहीं मिल पाता है। सरकार से ही मांगे हैं कि वो अपना सिस्टम को दुरुस्त करे और ऐसा ना हो, इसका आश्वासन दें। देखिए, हम लोग का तो पूरी तरह से मांग है कि वो जो एनटीए के हाथ में दिया गया है एग्ज़ाम लेने की जिम्मेवारी, इनसे हटाकर किसी दूसरे को सरकार अपने हाथ में खुद ले, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि सिर्फ ये नीट का मामला नहीं है, यूजीसी नेट का भी क्वेश्चन आउट, सीयूईटी का भी हुआ है, उसके साथ साथ रैंकिंग भी बनाने में कई सारा धांधली देखने को मिलता है। तो हम लोग का यह मांग है कि एनटीए से परीक्षा लेने की जिम्मेवारी को खत्म किया जाए, और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो इसकी जिम्मेवारी ले और अपने पद से इस्तीफा दे। तो सुना आपने छात्रों से और छात्र नेताओं से, सभी छात्रों के अंदर काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि लगभग 22 लाख से ज़्यादा ही छात्र नीट के एग्ज़ाम में बैठे थे, कड़ी मेहनत किए थे, 2 साल तक छात्रों ने मेहनत की, उसके बाद एग्ज़ाम दिए ये सोच के कि अगले साल तक, इस साल या अगले साल तक वो डॉक्टर बनने की जो सपने हैं उसमें एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो पेपर लीक मामला आया या जो भी मामला है जिस कारण से भी एग्ज़ाम रद्द किया गया है, वो छात्रों के विश्वास पे, उम्मीद पे कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम हुआ है। इसलिए छात्र आक्रोशित हैं, मायूस हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, और अब देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या कुछ करती है इस मुद्दे पे, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो राहुल गांधी अपने फेसबुक पोस्ट पे इस मामले को लेकर बोले हैं, झारखंड में भी कांग्रेस इस मुद्दे पे काफ़ी बयान जारी कर रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, और अब छात्र संघ जो है, छात्र संघ भी, सारे छात्र संघ इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब केंद्र के तरफ से क्या निर्णय होता है, क्या भविष्य छात्रों की जो रुक गई है या उनकी उम्मीद टूट गई है, क्या उससे जोड़ने का काम केंद्र करती है या नहीं करती है, देखते रहिए। आपको हम बता देंगे जब भी कोई भी अगर अपडेट आती है केंद्र के तरफ से, आपको हम
सूचित कर देंगे और बता देंगे क्या डिसीजन लिया गया, क्या स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक साल बर्बाद होगा या कुछ केंद्र इसमें निर्णय लेती है छात्रों के हित में। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।